आपने एक कहावत सुना होगा, खोदा पहाड़ निकली चूहिया, लेकिन इसी कहावत को थोड़ा पलट देते हैं। खोदा पहाड़ और निकला शेर, अगर ऐसा हो जाए तो क्या होगा। पवन सिंह को उपेंद्र कुशवाहा ने ऐसा ही समझा था कि अरे पहाड़ है, खोदेंगे तो चूहिया निकलेगी, लेकिन हो गया उल्टा, शेर निकल आया। अब ये ऐसा शेर जो उपेंद्र कुशवाहा का हालत खराब कर चुका है। जो उपेंद्र कुशवाहा ये सोच रहे थे कि नरेंद्र मोदी के नाम पर चुनाव जीत जाएंगे, अब उस उपेंद्र कुशवाहा के लिए नरेंद्र मोदी भी काम नहीं आ रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा लगातार काराकाट में ये बात कहते नजर आ रहे थे कि अरे नरेंद्र मोदी के नाम पर वोट दे दीजिए, लेकिन काराकाट में नरेंद्र मोदी की हवा ही नहीं चल रही है। हवा चल रही है तो पवन की। यहां तक कि राजा राम सिंह भी अब ये सोचकर बैठ चुके हैं कि भैया चुनाव तो जीतना है नहीं। अब देखिए पवन का हवा चल रहा है, पवन को ही जीतने दीजिए। उपेंद्र कुशवाहा तो कम से कम चुनाव नहीं जीत रहे हैं ये, और साथ ही साथ उपेंद्र कुशवाहा को चुनाव जिताने के लिए हर संभव प्रयास किया जा रहा है। लेकिन अब समीकरण को समझिए। काराकाट लोकसभा क्षेत्र को समझने के लिए आपको औरंगाबाद चलना पड़ेगा। जी हां, अब आप सोचेंगे कि औरंगाबाद भाई काहे जाए, काराकाट समझना है तो। काराकाट लोकसभा क्षेत्र और औरंगाबाद लोकसभा क्षेत्र एक दूसरे से सटा हुआ लोकसभा क्षेत्र है, और काराकाट को समझने के लिए औरंगाबाद इसलिए भी जाना जरूरी है क्योंकि औरंगाबाद लोकसभा क्षेत्र में कुशवाहा ने एक राजपूत उम्मीदवार का विरोध किया था। वो भी किसके, तो भारतीय जनता पार्टी के तरफ से सुशील कुमार सिंह भाजपा के उम्मीदवार थे एनडीए के तरफ से, और भारतीय जनता पार्टी ने एक राजपूत को वहां पर उम्मीदवार बनाया, और वहां पर कुशवाहा विरोध कर रहे थे। वो कह रहे थे कि देखिए हम इनको वोट नहीं देंगे, हम वोट देंगे किसको, अभय कुशवाहा को, हमारे समाज के हैं। तो यहां पर उपेंद्र कुशवाहा को बनाया गया कि भैया आप जाइए और कुशवाहा को मनाइए, जाइए आप बहुत बड़े नेता बनते हैं कुशवाहा समाज के, जाइए तो, और जाकर जल्दी से जितना जल्दी हो सके कुशवाहा को अपने पाले में लाइए। उपेंद्र कुशवाहा गए भी, लेकिन सफल नहीं हो पाए। एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया जिसमें कुशवाहा ने कहा कि आप आए हैं, आपका सम्मान है हमारे दिल में, लेकिन हम उनको वोट नहीं करेंगे। अब आते हैं काराकाट में। उपेंद्र कुशवाहा के प्रति कुशवाहा समाज के लोगों ने जब ये कहा तो मतलब समझ जाइए कि कुशवाहा के अंदर नाराजगी है। वही नाराजगी काराकाट लोकसभा क्षेत्र में भी कुशवाहा के लोगों के अंदर दिख रही है। कुशवाहा अब नरेंद्र मोदी के नाम पर वोट देना नहीं चाहते हैं। कुशवाहा अब कह रहे हैं कि हम आप लोगों को वोट नहीं देंगे। हमको क्या फायदा होता है, हमारे समाज को क्या फायदा होता है। हमारे समाज से आप निकले, आप सांसद बन जाते हैं, आप मंत्री बनिएगा केंद्र में, लेकिन हमारा क्या फायदा होगा। और राजपूत तो ऐसे ही नाराज है क्योंकि राजपूतों के दिमाग में ये चल रहा है कि जब कुशवाहा ने वहां राजपूत के नेतृत्व को स्वीकार नहीं किया तो यहां राजपूत कुशवाहा के नेतृत्व को क्यों स्वीकार करेगा। अरे भाई राजपूत के पास ऑप्शन है, उसका राजपूतों का एक लड़का खड़ा हुआ है निर्दलीय, हम उसको वोट देंगे, हम कुशवाहा के नेतृत्व को क्यों स्वीकार करेंगे। जब औरंगाबाद लोकसभा क्षेत्र जो कि काराकाट के बगल में है, तो वहां कुशवाहा ने राजपूत के नेतृत्व को स्वीकार करना जरूरी नहीं समझा। उन्होंने अपना ऑप्शन ढूंढ लिया कि हम कुशवाहा को वोट दे देंगे। तो फिर राजपूत यहां क्यों नहीं ऑप्शन ढूंढेगा, राजपूत भी ऑप्शन ढूंढेगा और पवन सिंह को वोट भी करेगा। और सबसे बड़ी बात कि जिस तरीके से माहौल काराकाट लोकसभा क्षेत्र में है, अब कुशवाहा भी टूट रहे हैं, और कुशवाहा के टूटने के पीछे कारण है कि उपेंद्र कुशवाहा कई दिनों से अपने समाज के बीच में नहीं बल्कि राजपूतों के बीच में बैठकर राजपूतों को एकजुट करने में लगे हुए हैं, और उन राजपूतों को एकजुट करने में कुशवाहा अब साइड हो गए हैं। उपेंद्र कुशवाहा अब प्रयास कर रहे हैं कि किसी तरीके से कुछ भी हासिल हो जाए। अब अंतिम दौर में है भैया, हर बार जेडीयू से अलग होते हैं, पार्टी बनाते हैं, चुनाव लड़ते हैं, फिर क्या होता है, फिर वही होता है, फिर हार जाते हैं। अब 14 में जीते, मंत्री बने, पद से इस्तीफा दे दिया, पार्टी बना लिया, मतलब पार्टी भी थी, पद भी था, सब कुछ था, 3 सांसद इनके पास थे, इनका कद भी काफी बड़ा था, लेकिन इन्होंने भारतीय जनता पार्टी को धोखा दे दिया। अब भारतीय जनता पार्टी ये सोच रही कि फिर जीतेंगे, फिर भाग जाएंगे, हम मेरे नाम पे ही चुनाव जीत जाते हैं। तो अब भारतीय जनता पार्टी भी साइलेंट हो गई है। लेकिन औरंगाबाद असर डालेगा काराकाट पे, और काराकाट उपेंद्र कुशवाहा पर असर डालेगा। बहरहाल इस खबर में इतना ही। बने रहे हमारे साथ और देखते रहे द इंडिया टॉप।